तो आज के लेक्चर में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। और ये न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसकी लिस्ट मैं आपको बना के देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। आप लिख लेना कॉपी में, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या फिर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा टीबी माइनस टीबी नॉट। अब यहाँ पे टीबी क्या होता है? टीबी हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब टीबी। और टीबी नॉट क्या होता है? टीबी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, प्योर सॉल्वेंट। जनरली हम प्योर के लिए नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला डेल्टा टीबी का, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के लिए यहाँ पे जो टर्म हम यूज करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वो रहती है मोलैलिटी। तो ये जो डेल्टा टीबी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और मोलैलिटी को आप स्मॉल m से डिनोट करते हो। और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर आप हटा देते हो तो इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट डालते हैं kb। तो डेल्टा टीबी का ये एक फॉर्मूला बन जाता है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। यहाँ पे याद रखना m जो है वो है मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये इसका यूनिट है, मोल पर केजी। और ये जो केबी होता है ये होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसका दूसरा नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, आप लिख लेना है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसका यूनिट रहता है केल्विन केजी पर मोल। आपको यूनिट याद रखने सबके, केल्विन केजी पर मोल। तो ये बन गया आपका सेकंड फॉर्मूला। नाउ इसी की हेल्प से हमने थर्ड फॉर्मूला भी बनाया था। थर्ड फॉर्मूला देखो, इसी की हेल्प से बनाया था हमने, मोलैलिटी का जस्ट फॉर्मूला पुट करके इसको सॉल्व कर दिया था। मैं करके बताता हूँ। ये जो डेल्टा टीबी का हमारा फॉर्मूला आया है इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी ये है। आप मोलैलिटी का फॉर्मूला डाल दो। मोलैलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। हम जो 2 यूज कर रहे हैं वो सोल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं और जो 1 यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो डाल दो अभी यहाँ पे फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी, एम का फॉर्मूला आया है N2 डिवाइड बाय W1 इन केजी, हो गया। अब चाहे तो हम N2 का भी फॉर्मूला डाल सकते हैं, ये भी एक डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। N2 जो मोल है, मोल का भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। बेसिकली मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट डिवाइड बाय मोलर मास, वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ये 2 है, N2 मतलब ये सोल्यूट के लिए लगा रहे हैं ना हम फॉर्मूला। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 डिवाइड बाय M2। तो यहाँ पे N2 की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? देखो डाल के देखो, N2 की जगह पे हम डालेंगे, N2 की जगह पे हम डालेंगे W2 डिवाइड बाय M2 और ये W1 इन केजी एज इट इज। तो ये बन गया डेल्टा टीबी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट, याद रखो M2 है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मैंने लिख दिया है, वैसे मैं सोल्यूट के लिए 2 लगा रहा हूँ और सॉल्वेंट के लिए 1 लगा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी ये है कि ये W1 केजी में होना चाहिए, केजी में कंपलसरी होना चाहिए। अगर केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो आपको उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट अस सपोज आपके एग्जाम्पल में W1 आपको ग्राम में दिया है, तो ग्राम में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? डिवाइड बाय 1000। आप जैसे इसको डिवाइड बाय 1000 कर दोगे ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ये केजी में ही होना चाहिए, फाइन। अच्छा, ग्राम में है तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000 करोगे। वो 1000 अगर ऊपर चला जाता है तो ये, अगर आप चाहते हो कि W1 आपका ग्राम में है और उसके लिए फॉर्मूला चाहिए तो आप W1 अगर आपका ग्राम में गिवन है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और W1 अगर केजी में है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे ये जो डेल्टा टीबी होता है एंड ये जो केबी होता है, डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और केबी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बेटा इनका रिलेशन जो है वो चेंज इन टेम्परेचर से है, चेंज इन टेम्परेचर से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये बेटा, आपकी डेल्टा टीबी की जो वैल्यू रहेगी एंड केबी की जो वैल्यू रहेगी, इन दोनों की जो वैल्यूज रहेगी वो सेम आएगी
इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डेल्टा टीबी और केबी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम एसआई यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एसआई यूनिट जो होता है वो केल्विन होता है। बट अगर डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में भी दिया है या केबी डिग्री सेल्सियस में भी दिया है तो आप डायरेक्टली उसको केल्विन में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो मान लो आपको डेल्टा टीबी गिवन है, डेल्टा टीबी कुछ गिवन है 0.31 डिग्री सेल्सियस ऐसा गिवन, तो आप डायरेक्टली इसको केल्विन में यूज कर सकते हो। डायरेक्टली इसको किस में यूज कर सकते हो, केल्विन में, ठीक है। आपको यूनिट चेंज करने के लिए कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप केल्विन में इसको यूज कर सकते हो। मान लो आपको केबी की वैल्यू गिवन है कुछ 3.07 डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, केजी पर मोल, तो यही वैल्यू आप केल्विन में भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप यही वैल्यू केल्विन में यूज करोगे, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर में आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे तो आपको वैल्यूज में चेंज मिलता नहीं है। क्लियर बात है। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूलों की लिस्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज कि डेल्टा टीबी और केबी की वैल्यूज जो रहेगी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहेगी, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको लिखना है तो जल्दी से लिख लेना, इसको लिख लिया। चलो अब इसका करेंगे हम एक न्यूमेरिकल। तो देखो यह आपके बोर्ड की किताब का ही न्यूमेरिकल है बेसिकली। पहले पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते गिवन डाटा लिखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है और सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक है सिट्रिक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड मिलकर सॉल्यूशन बनाया है। और सॉल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, ये जो एसिडिक एसिड है ये कितना लिया हुआ है, 50 ग्राम, ठीक है भाई, लिख दिया। हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड से, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, आप पढ़ो अच्छे से, सॉल्यूशन का क्या गिवन है, सॉल्यूशन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इस सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है। मतलब आपको गिवन है बेटा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लैंग्वेज को समझो जरा, लैंग्वेज बोली क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कितना है, 1.76 केल्विन, 1.76 केल्विन। अगर ये डिग्री सेल्सियस में भी वैल्यू होती थी तो भी हम केल्विन में ही लेते थे, क्योंकि डेल्टा टीबी की वैल्यू डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या आती है, सेम आती है। तो डेल्टा टीबी तो यहाँ पे मिल गया। केबी फॉर एसिटिक एसिड, ओके, तो केबी की वैल्यू भी गिवन है। केबी क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। और केबी की वैल्यू भी कितनी गिवन है हमारे पास, 3.07 केल्विन केजी पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलैलिटी निकालना है, मोलैलिटी, मोलैलिटी माने स्मॉल एम, स्मॉल एम की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास वेट है एसिटिक एसिड का, उसके बाद डेल्टा टीबी केबी है और एम निकालना है। तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, ये देखो यहाँ पे आप अगर चेक करोगे तो देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम। तो हमारे पास डेल्टा टीबी है, केबी है, तो हम यहाँ से एम निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा टीबी का हमारे पास फॉर्मूला होता है केबी इंटू मोलैलिटी, तो हमें मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, सो डेल्टा टीबी डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, ये केबी। अब वैल्यूज डाल दो, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, 1.76, 1.76, और केबी की वैल्यू कितनी है, 3.07, 3.07। अब देखो ये लाइक डेसिमल है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट तो डायरेक्टली हट जाएगा। 176 बाय कितना करना है आपको, 307 करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या इसका आंसर आएगा 0.573 के करीब। ये हमने आंसर निकाला है मोलैलिटी का, ध्यान दो, मोलैलिटी का आंसर निकाला है, और मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। वैसे मोलैलिटी के अलग अलग यूनिट है, एक तो मोल पर केजी भी लिख सकते हो आप, या फिर मोलल भी लिख सकते हो आप, मोलल, मोल पर केजी लिखो, मोलल लिखो, या फिर सिंपली आप इसको स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो। देखो यूनिट में ध्यान देना है, मोलैलिटी का यूनिट एक तो मोल पर केजी लिखो, मोलल लिखो, या सिंपली स्मॉल एम लिखो, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल था। इसमें फॉर्मूले की लिस्ट भी आपको मैंने बना के दी। इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल है हमारे स्टेट बोर्ड की बुक के, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा।